प्यार का है ये बंधन कितना अनोखा, साथ हमारा एक हुए हैं दिल और धड़कन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 15 मई, दिन है बृहस्पतिवार और यहाँ बच्चे आए हैं खेत में। Tuyum tu video na. लंबा लंबा लग है तीन ठे एक बीच में लग बड़ा का ये देखो अरे हाँ, यो तो इनको भेजा था खेत में। हमने कहा जो ककड़ी खीरे लगे हों तो तोड़ के ले आना। अभी सुबह का ही टाइम है लेकिन धूप देखे कितनी तेज से निकल आई है और सिर्फ अभी ककड़ी खीरे ही निकल रहे हैं, अभी सब्जियां नहीं निकल रही। हम बैंगन तो लगने लगे हैं, उतने तेज से नहीं, बाजार वाले नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इतने बड़े खेत में सब्जी के लिए क्या नहीं निकलेंगे इतने ज्यादा। लेकिन अभी तोरई, लौकी, कद्दू ये सब नहीं निकल रहा है, फूल रही है हर सब्जी। तो ये देखिए इधर ये कद्दू है, देखिए फूल रहे हैं। उसके बाद ये दोनों यहीं के यहीं रह गए थे क्योंकि यहाँ पर अच्छा लगता है सुबह खेत में आम के पेड़ की छाया में। ऊपर से इसने मचान भी बना रखा है तो दोपहर में भी यहीं रुकता है और इसका मन होता है तो यहीं पर चूरन रखा हुआ है, नमक भी है और अमिया तोड़ कर खाता भी रहता है। बच्चों को भी साथ में बुला लेता है, खेलने वालों को, तो यहीं पर देख रेख इसकी करता रहता है। और ये देखे ऐसे ही आराम से सारा दिन इस रहता है, स्कूल से आ जाता है शाम को। सुबह सुबह तो नहीं आ पाता, शाम को या घर में रहता, फिर सुबह सुबह ही चला आता है। तो चाकू सब सारी व्यवस्था इसने यहीं पर रखी हुई है। तो कनक भी आज साथ में है। एक पैसन फुल देनु माल जीवन पाया और यहाँ पर ये सब कर रहे थे, हम घर का खाना पीना सारा काम निपटा रहे थे। तो ये काफी देर बाद हमने जब बुलाने भेजा था तब आए थे। ऐसे तो लड़ाई हो जाती है, ऐसे दो तीनों एक साथ इतना रहेंगे कि क्या कहने फिर। और यहाँ पर घर के सारे काम निपटा कर मुझे कुछ खुरापात सूझा है आज, क्योंकि इतने दिनों से ना घर में मतलब ठीक माहौल नहीं था। गम जैसे तो रहता ना, किसी की तबीयत नहीं ठीक है तो बिल्कुल स्लो स्लो सा जिंदगी हो जाती है। हाँ ठीक। चलिए फुर्सत में कुछ नया करते हैं। काम काम काम, बीमारी काम दवा, ये सब हट के कुछ अच्छा सा करते हैं। तो यहाँ पर पहनी है अपनी सबसे पसंद की साड़ी, मतलब मेरी फेवरेट साड़ी काली, ये वाली जो रौनक के पापा लाए थे, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो ब्लैक कलर मुझे पसंद है, दूसरी चीज इसका कपड़ा इतना हल्का है ना, पहन लो तो पता ही नहीं चलता साड़ी पहनी है। बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो हमने कहा चलो इसको आज पहन लेते हैं। तो सारे काम निपटा कर तब पहना और थोड़ा सा मेकअप सेकअप करते हैं। मेरा मेकअप वही रहता है, क्रीम पाउडर और बस यही रहता है। ऐसा नहीं कि मेकअप का सामान करवा चौथ को रौनक ने मंगाया था ऑनलाइन, तो रखा हुआ है, लेकिन हम बहुत कम लगाते हैं। लेकिन आज हमने पहले प्राइमर लगाया, फिर फाउंडेशन लगाया। कभी कभी लगाना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है और ना ही हमारा बस कुछ ज्यादा हैवी चलता है। तो हमने कहा चलो आज कुछ करते हैं फुर्सत में, कभी कभी करना चाहिए। शरीर के अंदर भी एक फुर्ती सी आती है, एक मतलब एनर्जी सी बनती है।
तो हमने कहा चलो, और जब हम भी बच्चे जब बीमार होते हैं तो हम परेशान होते हैं, जब हम बीमार होते हैं ना तो पूरा घर परेशान हो जाता है, पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। अब कल सारा दिन हम परेशान रहे थे, मुझे काफ़ी दिक्कत थी, इस वज़ह से सारा दिन हम लेटे ही रहे थे, कुछ ख़ास काम नहीं किया था हमने। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा आराम है मुझे। खाँसी की वज़ह से पता नहीं क्यों मेरे पेट में सूजन सी आ गई थी, मतलब पेट के निचले हिस्से में सूजन सी आ गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वज़ह से काफ़ी परेशानी भी थी, इस वज़ह से लेटे ही रहे थे। लेकिन आज फिर हमने कहा चलो गोली मारो बीमारी को, कुछ अच्छा-सा करते हैं, ये तो लगा ही रहेगा मौसम के अनुसार। तो पहन हो गया है हमारा मेकअप-शेकअप, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये नेचुरल काजल मतलब हमारी मम्मी ने बनाकर भेजा था, वही हम लगाते हैं, हम बाहर का काजल नहीं लगाते हैं, जो मार्केट में आता है कभी भी, तो ये वही हम हमेशा काजल लगाते हैं। उसके बाद चूड़ी का सेट रखा हुआ था, मतलब इसका पूरा सेट ही रखा हुआ था, एक दिन पहनी थी, शादी में पहना था ना एक, तो वही सारा सेट हम पहन लेंगे। ये चूड़ी और गोल्डन कलर के हैं कंगन, तो वो पहन लेते हैं, फिर कुछ अच्छा-सा बनाते हैं, क्योंकि बीच में व्लॉग भी बहुत खराब गए थे, आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे पता था, लेकिन क्या है, जब शरीर में ताकत कुछ नहीं बचती है ना, तो बस ऐसे ही डाल रहे थे, जो सूट हो रहा था वो हो रहा था, अच्छे व्लॉग भी नहीं जा रहे थे। तैयार हो गई देखिए दोस्तों। और आज भी थोड़ी-थोड़ी सूजन सी है पेट में, मतलब लेकिन थोड़ा आराम है। और ये पहन ली साड़ी, ये जब हम साड़ी पहनते थोड़ी देर दे खड़े होते हैं मिरर के सामने, मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी। तो ये देखिए, मुझे रबर बैंड नहीं मिली क्योंकि हम हमेशा जूड़ा ही लगाते हैं, तो गजरा मिल गया, वही लगा लिया है। पीछे आप लोग सोचे होंगे गजरा लगा लिया, तो बस यही लगा लिया जो मिला मुझे। और अब चलिए कुछ अच्छा-सा बनाते हैं। वीडियो ना हुआ है। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। जोर दिखाओ कैमरा में। बहुत सुंदर। मैं तो साड़ी बहुत सुंदर है। साड़ी सुंदर है। और फिर यहाँ पर ये देखिए, ये यीशु अभी सामान लाया है, सारा ताजी-ताजी सब्जियाँ खेतों से तोड़ करके लाया है, गाजर है, पत्ता गोभी है, हरा प्याज है, जो सब्जियाँ मिली उसे वो लाया है, बाकी जो दुकान से लाने वाला था, वो दुकान से लाया है। सज धज कर तैयार तो हो गए हैं, लेकिन कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बेटे की फरमाइश है, बाहर से इस समय कुछ भी नहीं आ रहा है। कह रहा था मम्मी कुछ अलग सा बनाओ, अच्छा सा। ये देखिए, अब ये भी धूप में गया था, 12:30 बजे गया था, और ये देखिए सब खेत से ताजी सब्जियां, ये दुकान से लाया है सामान, और ये मैदा है, ये सब्जियां सब खेत से तोड़ कर लाया है, क्योंकि ये सारी सब्जियां हमारे खेत में है। तो चलिए उसके लिए थोड़ा बहुत बना देते हैं, कुछ शुरू करते हैं। और फिर यहाँ पर जितनी सब्जियां लाए हैं, यीशु लाया है ना, उतनी लेकर बैठ गए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इनका पत्ता निकालेंगे, खराब वाले पत्ते, क्योंकि आजकल के जो पत्ता गोभी होते हैं ना, काफी खराब आते हैं। सब्जी एक दिन भी नहीं बनाई है हमने, क्योंकि अच्छी भी नहीं लगती, गर्मियों में तो पत्ता गोभी की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और आज आया है खेत से, पूरा सीजन निकल गया है इसका, ये गर्मी वाला। और ये देखिए, तो गाजर भी खेत की है। और कहते हैं ना, जब खेत घर में कोई चीज़ होती है तो उतने अच्छे से नहीं बन पाती है। एक दिन भी गाजर का हलवा नहीं बना है, और मंडी डेली जा रही है गाजर। तो वही, ये हरा प्याज भी साफ कर लेंगे, और पत्ता गोभी के पत्ते भी खराब निकाल लेंगे, सब साफ करके तभी सब्जियों को धुलेंगे। और ये सो रहे थे, उसके बाद ये भी आ गए हैं। और यहाँ पर यीशु की फरमाइश है, यीशु क्या, तीनों बच्चों की फरमाइश है। आपकी क्या है, कुछ भी वैसा नहीं बन रहा था, तो कह रहे थे मम्मी काफ़ी दिनों से कुछ बनाया भी नहीं है, कुछ अच्छा सा बना दो। तो हमने कहा चलो अच्छा, और बनाने जा रहे हैं मंचूरियन, और बनेगी चाउमीन, यानी कि नूडल्स। और नूडल्स तो हमने नहीं बनाए हैं, करीब 1.5 साल हो गए, पिछली ठंडी में बनाया था, तो 1.5 साल तो पक्के हो गए हैं, क्योंकि हम नहीं बनाते हैं, बहुत ही कम बनाते हैं। मैगी तो कभी-कभी बच्चे बना लेते हैं, वो भी कम,
टिफ़िन के लिए हम नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी बन जाती हैं। बाकी मैक्रोनी तो हम नहीं बनाते हैं बिल्कुल भी, बहुत ही कम। लेकिन हमने कहा चलो कभी-कभी तो चल ही जाता है, साल में 1 बार या 2 साल में 1-2 बार। तो हमने कहा चलो बना देते हैं, इसके लिए ढेर सारी सब्जियाँ डाल देंगे तो कम नुकसान करेगी। तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे साफ कर लेंगे, उसके बाद तब धुलेंगे सब्जी को। तो यहाँ पर बस सारी सब्जियों को धुल लेंगे और दोपहर का समय है, जल्दी भी नहीं है काम की। सुबह शाम जल्दी होती है, खाना भी उधर तैयार करो, बाकी के काम करने पड़ते हैं। अब दोपहर में क्या है, इत्मीनान से काम होंगे और बनाते-बनाते टाइम तो हो जाएगा, तो शाम टाइम खाने का समय भी सही रहेगा ये सब चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ें रात में भी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल सुबह भी ठीक नहीं लगता है। तो करीब शाम के 4 बजे तक तैयार हो जाएगा तो फिर आएँगे। टाइम देखा नहीं है, करीब 12:30 या 1 तो बज ही रहा होगा। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ हमने धुलकर फिर पीने वाले पानी से धुल लिया है और फिर इनको निकाल कर रख लेंगे। तो सबसे पहले मंचूरियन के लिए सब्जियां तैयार कर लेते हैं। चाकू हमारी बहुत खराब हो गई है, धार बिल्कुल भी नहीं बची है, तो हम चॉपर से चॉप कर लेंगे। बारीक काटना है तो इससे भी अच्छी से चॉप हो जाएंगी, इसलिए पहले गाजर चॉप किया, उसके बाद पत्ता गोभी भी काट लेंगे। वैसे इससे अच्छे से बन रही थी, वैसे नहीं है ये तो चाकू से बारीक काट लो तो चल जाएगा, बहुत बारीक काटनी है सब्जियों को। कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और हरा प्याज है, जो आपको सब्जियां पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज भी हमने बारीक काट लिया, 4 प्याज थे हमारे घर में मीडियम साइज के, 2 हमने काट लिए, 2 बचा के रखे हैं चाउमीन के लिए। और यहाँ पर हरा प्याज काट लिया है, थोड़ी बहुत सब्जियां ये काट रहे थे। गाजर कुछ कद्दूकस की गई है और मंचूरियन के लिए हमने चॉप कर लिया है। और सारी सब्जियां हमने पहले ही धुल लिया था, तो चॉप करके फिर थोड़ा सा नमक डालकर, करीब 1 चम्मच नमक डाला है अंदाज से, और डालकर बस अच्छे से मिलाकर इसको बंद करके रख देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तब तक बाकी की तैयारी करेंगे, तब तक इसका पानी जो है ये सब्जियां छोड़ देंगे। उसके बाद एक तरफ कढ़ाई में पानी रख दिया है और पानी में थोड़ा सा 2 से 3 बूंद तेल डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है, फिर इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर देखते हैं, तब तक 5 से 6 मिनट हो गए थे, बीच में इधर-उधर किया और सब्जियों ने खूब अच्छे से पानी छोड़ दिया है, तो इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सब्जियों में ज़्यादा पानी नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी सब्जियां अभी खेत से ताज़ी-ताज़ी आई हैं तो पानी लग है इसमें, देखिए कितना छोड़ा है, इसलिए हमने नमक लगा के रखा था, नहीं तो आगे चल के फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसका सारा पानी निकाल कर, और ये पानी फेंकेंगे नहीं, आगे काम में लेना है, इसलिए ऐसे ही इसको रख देंगे। सारा पानी निकाल लिया, देखिए इतना पानी निकला है। और उसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और ये मैदा डाल रहे हैं इसमें, 3 चम्मच भर के मैदा डाला है, और ये 4 चम्मच डालेंगे अरारोट। अभी इतना डाल रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में फिर डालेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर नमक डाल दिया है स्वादानुसार, और ये हरी प्याज है जो काटी थी हमने वो डाल दिया है, और लहसुन हमने कूट कर डाल दिए हैं 4 से 5 कली। और उसके बाद इसी में डालेंगे सोया सॉस 1 चम्मच। और उसके बाद यहाँ पर उधर पानी हमारा खौलने लगा था, तो इधर नूडल्स की पैकेट जो अभी गांव से ही आया, सारा सामान यहीं से आया है, काट लिया है। इधर जब तक हमने इधर काटा तब तक रौनक ने अच्छे से मिला दिया था।
आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पानी में डाल देंगे नूडल्स। सोच रहे थे पहले नहीं आएगी, छोटी कढ़ाई है, लेकिन फिर अच्छे से आ गए थे। तो डालकर इसको बंद कर देंगे। पानी खूब अच्छे से खौलने लगा था, तब हमने नूडल्स डाले हैं और बस इसको ढक देंगे। बस ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि पानी तो खूब अच्छे से उबल गया है और दोनों चीज़ें साथ में ही बना रहे थे। एक बार बीच में चला दिया है, जैसे ही उबाल आई है बस 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है नूडल्स को। उसके बाद दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया है तेल और अंधेरा कर रखा है रसोई में क्योंकि रोशनी में मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। और इधर नूडल्स उबल गए हैं तो इनको उतार दिया है और दूसरी तरफ रख दिया है कढ़ाई बड़े वाले चूल्हे पर और उसके बाद इनको निकाल लेंगे, किसी चौड़े बर्तन में निकालेंगे, देख रहे थे। और ये देखिए छन्ने में निकाल रहे हैं ताकि पानी भी छन जाए, लेकिन एक छन्ना मेरे पास छोटा है, एक छन्ना बड़ा है, तो पहले तो ये छोटे वाले पे रखा था, फिर ठंडे पानी से इसको धुलेंगे अच्छे से। जब तक ये गरम रहेगा तब तक इसको धुलते ही रहेंगे। और ये देखें खूब अच्छे से धुलेंगे, बाद में अच्छे पानी से धुलकर फिर या तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको आप किसी कॉटन के कपड़े पर डाल दिए, टॉवल है उसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा तरीका है, आपस में चिपके नहीं। लेकिन हमने फिर क्या किया था, बड़ा छन्ना ले लिया था, 2 बूंद तेल फिर से हमने इसमें लगा दिया है। फिर ये बड़ा छन्ना है हमारे पास, उसी में डाल देंगे और फैला के रखेंगे ताकि हवा लगती जाए और आपस में चिपके नहीं। और फिर यहाँ पर ये देखिए किसी को चैन नहीं पड़ रही है, सब रसोई में ही आगे पीछे डोल रहे हैं। जब इनका मनपसंद कुछ बनता है ना तो फिर इनको चैन नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ पर सबसे लास्ट में थोड़ा-सा फूड कलर हमने डाल दिया है। हमारे पास कश्मीरी मिर्च आज खत्म हो गई है और गाँव में मिली भी नहीं है। इस समय राशन धीरे-धीरे खत्म हो गया है सब घर का। तो फिर हमने डाल दिया, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ठेले वाला कलर लाना है ना इसलिए थोड़ा-सा डाल दिया। वैसे ये चीज़ें डालनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने आज डाल दिया है। और फिर मुझे थोड़ा-सा अरारोट कम लग रहा था तो 1 चम्मच अरारोट, 1 चम्मच मैदा हमने फिर से डाल दिया है। और फिर तेल गरम हो गया है तो छोटे-छोटे कोफ्ते बना लेंगे इसके। जितने ज़्यादा ना बड़े ना छोटे, जैसे कोफ्ते बनाते हैं वैसे ही हमने बना लिया। अब तेल में डालते जा रहे थे। ज़्यादा नहीं बनाया है, बस एक बार के सबके लिए हो जाए क्योंकि ये चीज़ें फिर ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। बस एक ही घान बना था इनका और बस फटाफट बनाते जा रहे थे, तेल में डालते जा रहे थे। और एक बार मायके में बनाया था, ये चीज़ें भाई को हमारे ज़्यादा पसंद है, मुझे याद आ रही थी उनकी सबकी। जब जाओ तो बस यही बनवाते रहते, ये बनाओ दीदी वो बनाओ, तो वहीं पर बनाया था, यहाँ पर नहीं बनाया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मायके में बनाया है लेकिन यहाँ नहीं बनाया है, तो बच्चे मुझे सुनाते रहते हैं, वहाँ जाती हो तो ये बनाती हो, वो बनाती हो, यहाँ नहीं बना के खिलाया है। तो ये देखिए सारे बनाकर डाल दिए हैं कढ़ाई में और आँच को धीमी कर दिया है। तब तक बीच-बीच में क्या है, बर्तन हम धुलते रहते हैं क्योंकि खाना बनाने में बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो ये जो होते रहते हैं वो हम बीच-बीच में धुलते रहते हैं। फिर एक पैन ले लिया है, थोड़ा-सा तेल डाल दिया है हमने और कोफ्ते भी हमारे लगभग पक ही गए हैं और तो थोड़ा-सा लहसुन कूट कर तेल में डाल दिया है और इधर कोफ्ते निकाल लेंगे, पक गए हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं तुम ही बोलती हो, हस्बैंड को बोलने नहीं देती हो, तो ऐसा नहीं कि बोलते नहीं हैं, वो कैमरे के सामने बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, ऐसे तो बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ऐसे क्या हिचकिचाहट आती है। मैं कोशिश करती हूँ उनसे बुलवाने की, लेकिन अब क्या करें। और फिर इधर तेल जो डाला था थोड़ा गर्म हो गया है, पहले डाला प्याज़, फिर हरा प्याज़ डाल दिया, फिर पत्ता गोभी डाल दिया, सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर इधर तेल निकाल दिया था, थोड़ा-सा रखा था कढ़ाई में, फिर थोड़ा प्याज़ इसमें भी डाल दिया है, सारी सब्जियाँ डाल देंगे और हरा प्याज़, ये सारी सब्जियाँ जो हमने काटी थी वो डाल दिया है। और बस ये देखिए सब्जियाँ ही कितनी अच्छी लग रही हैं, देखने में रंग-बिरंगी सी। जो सब्जियाँ मिली हैं वैसे इसमें शिमला मिर्च होती तो और भी अच्छा होता, मिली ही नहीं है। तो दोनों तरफ ध्यान जा रहा था हमारा और सब्जियों को पकाने के लिए नमक डाल दिया है और इधर जो अरारोट बचा था कटोरी में करीब 2 चम्मच है, तो बचा हुआ पानी सब्जियों वाला जो सब्जियों को निकला था ना वही इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रह जाएँ। और उधर जो ये देखिए जो पैन में सब्जियाँ पका रहे थे ना उसी में डाल दिया है ये और डालने के बाद तुरंत चलाते रहेंगे, थोड़ा-सा पानी और डाल दिया है क्योंकि ये गुठलियाँ पड़ जाएँगी। फिर टोमेटो सॉस लिया है 3 चम्मच, ये हो गया 4 चम्मच हमने डाल दिया है और
यहाँ पर सोया सॉस भी डाल दिया 2 चम्मच। आप अपने हिसाब से आपको जैसा पसंद हो वैसा डाल सकते हैं और डालने के तुरंत बाद हम बिल्कुल चलाते रहेंगे। फूड कलर हमने थोड़ा-सा फिर डाल दिया है क्योंकि मंचूरियन का कलर थोड़ा-सा वैसा होता है ना। इधर सब्जियाँ थोड़ी-सी पकी हैं, बस डाल दिया है नूडल्स। आधे-आधे बनाएँगे क्योंकि ज़्यादा मुझे कढ़ाई छोटी लग रही थी। फिर क्या किया था हमने सब्जी भी निकाल ली थी आधी और ये देखिए आधी निकाल लिया है सब्जी और बस इसको थोड़ी देर पकाएँगे ऐसे ही और बस उधर मंचूरियन भी बन रहा है, इधर चाउमीन भी दोनों एक साथ बन रहे हैं। और ये चाउमीन क्या है कि हम बिल्कुल भी बाहर की नहीं खाते हैं, जब घर में बनती तभी खाते हैं और घर में बनाते बहुत कम है। तो बाहर शादी बारातों में भी हम नहीं खाते हैं, कहीं भी जाते हैं हमें नहीं पसंद है। लेकिन जब घर में बनाते हैं तब मुझे अच्छी लगती है, तब हम खाते हैं। लेकिन बनाते ही नहीं हैं ज़्यादा क्योंकि ये चीज़ें नुकसान भी तो करती हैं। तो जो अब सब्ज़ी बची थी बीच-बीच में डालते जा रहे थे, सोया सॉस डाल दिया है, जैसे कि टमाटो सॉस डाल दिया है, जैसे आपको पसंद हो वैसे डालकर बना सकते हैं। और ये देखिए और चाउमीन हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद है रौनक को बहुत पसंद है, कहीं भी जाओ मम्मी चाउमीन लेते आना, उसको और कुछ भी नहीं। केले वगैरह, फल वगैरह ले आओ तो उसका मुँह बन जाता है, अरे! ये क्या ले आई? उसको बस चाउमीन ले आओ बस खुश हो जाती है, उसे बस यही चीज़ ज़्यादा पसंद है सबसे ज़्यादा। आज बहुत खुश थी चाउमीन बन रही है और ये देखिए इतनी तो बहुत बन गई थी और अम्मा को मैं हमारी पसंद है ये चिली सॉस भी थोड़ा-सा डाल दिया है क्योंकि तीखा बच्चे खाते नहीं है, रौनक बिल्कुल भी नहीं खाती है इसलिए थोड़ा-सा बस डाला है। और बस मैगी मसाला बच्चे लाए थे कह रहे थे डाल दो, यीशु ज़्यादा बताता ये डाल दो, वो डाल दो, तो फिर एक में हाफ़-हाफ़ कर दिया ना था तो एक-एक पाउच डाल दिया है हमने और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। इधर मंचूरियन का मसाला सब पक गया था, तो डाल दिया है अपने कोफ्ते, थोड़ी देर इनको चलाएँगे ऐसे ही हिसाब से ताकि फूटे नहीं और बस मंचूरियन भी तैयार हो गया है। बस दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। और ये बंदरिया पीछे-पीछे लगी रहती है, कभी-कभी हम इसको तरजट्टा कहते हैं, जैसे सीता मैया के पीछे बैठी रहती थी, वैसे ये मेरे पीछे-पीछे लगी रहती है, रसोई में कहीं भी रहो, तो हम इसको कभी-कभी इसी नाम से पुकारते हैं। कुछ न कुछ खुरापात करती रहती है पीछे से और यहाँ पर देखिए लगाते हैं प्लेट आप लोगों के लिए, सबसे पहले परेशान ना होइए, सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी खाने के लिए। ये देखिए ये मंचूरियन है और ये लग गई है प्लेट। दोस्तों ये बनकर तैयार हो गए हैं मंचूरियन और चाउमीन यानी कि नूडल्स, वेज मंचूरियन और नूडल्स। आप लोग भी टेस्ट कीजिए और बताइए कैसे बने हैं। ये दीजिए ताजी ताजी सब्जियों के मंचूरियन, देखने में तो अच्छा। सॉस कम पड़ा है, जिसको खाना होगा ऊपर से डालेगा, इसीलिए थोड़ा सा कलर वैसा आया है। ये देखिए चाउमीन भी बढ़िया बनी है, टूटी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए रौनक की फेवरेट चाउमीन है, सबसे ज़्यादा इसको चाउमीन पसंद है, इसके अलावा इसको कुछ उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। कैसी बनी? मस्त। मस्त। तो यहाँ पर सब बनकर तैयार हो गया है और चलिए सबको देते हैं खाने के लिए। तो रौनक के पापा को भी ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं है, अम्मा को हमारी बहुत पसंद है। पास्ते बना दो आप, नूडल्स बना दो, ये मैगी कुछ भी कोई भी नूडल्स बना दो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब खाने लगी हैं, मतलब ये समझ लीजिए 4 बच्चे हैं खाने वाले, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घर में। इनको तो बड़ा ही आनंद आ रहा है, पूछो ना, जितना आनंद आ रहा है स्वर्ग सा महसूस हो रहा है देखिए। और उसके बाद फिर करीब बनाते-बनाते टाइम हो गया था, शाम के 4 बज गए थे, साढ़े 3-4 के बीच में टाइम है। तो चलिए सबको देते हैं खाने के लिए। कोई कुछ भी बने जब तक ये टेस्ट नहीं करेगी इसको मज़ा नहीं आएगा, पूरा नहीं बन पाएगी कोई भी चीज़, इसको टेस्ट करना ही करना है। और फिर अम्मा को भी दे देते हैं। अम्मा हमारी यहीं पर पंखा लगवा लेती हैं, कमरे में ही लेटी रहती हैं ज़्यादातर। शाम को निकालते हैं इनको बाहर ज़बरदस्ती और यहीं पर इनको क्या है आज मज़ा ही आ गया, क्या कहने फिर। इनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चम्मच रखा है प्लेट में, लेकिन उनको हाथ से ही खाने में मज़ा आया है, तो जिसको जैसे मज़ा आए उसको खाना चाहिए।
और चलिए हम सब भी खाते हैं और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।